आज मामू नगर निगम के कार्यालय के बाहर भाजपा की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बताएं कि आज भाजपा के कार्यकर्ताओं का मांग है कि ईवीएम मशीन से इस बार नगर निकाय चुनाव हो और जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव की तिथि तय हो। इसे लेकर आज हम तमाम कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे, जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आज वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए जुड़ते हैं और जानते हैं। देखिए, पिछले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब झारखंड की सरकार थी, तुमने पूरे झारखंड के जो नगर निकायों के चुनाव हुई थी, हमने पार्टी सिंबल पर किया था। और किसी भी राजनीतिक दल का निबंधन इसीलिए किया जाता है कि जनता की आकांक्षाओं पर राजनीतिक का जो प्रतिबिंब है, उनकी विचारधारा का प्रतिबिंब है, उसी आलोक में शासन किया जाए। लेकिन वर्तमान में जो जेएमएम की निकम्मी सरकार है, वो बिना दल का चुनाव कराना चाहती है, जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि झारखंड में आगामी दिनों जो नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, वो पार्टी के सिंबल पर हो। पहला मुद्दा यह है। दूसरा मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये महसूस करती है कि झारखंड में नगर निकायों के चुनाव लगातार टाला जा रहा है और अंततः हाई कोर्ट के इंटरफियरेंस के बाद अब सरकार किसी प्रकार रोध होके चुनाव कराने के लिए आगे बढ़ी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, पूरे दिलो दिमाग से जेएमएम की सरकार ये स्वीकार करे कि जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है, उसमें उनको चुनाव कराना है और यथाशीघ्र झारखंड में नगर निकायों का चुनाव कराया जाए। इन दो मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का 5, 6, 7 ये 3 दिनों में पूरे झारखंड में 49 स्थानों पर धरना का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे कोल्हान में भी 8 स्थान है जहां नगर निकाय का झारखंड सरकार का बना है। आज जमशेदपुर महानगर के अंतर्गत आज यहाँ धरना है और कल जुगसलाई नगर निगम में धरना होगा। इसी प्रकार हम कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जन मुद्दों के आधार पर तृतीय मत का जो हमारा प्रभाव और मताधिकार है, उसका उपयोग करने के लिए दलीय आधार पर चुनाव अविलंब कराया जाए। बातें ये भी सामने आ रही है कि बीजेपी की मांगे है कि ईवीएम मशीन पर चुनाव हो इस बार नगर निकाय का। इस पर भी आपकी कुछ मांगे हैं? निश्चित टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, पेपर से सब कोई कंप्यूटराइज हो रहा है। आपके पास 4G मोबाइल है, आप ईवीएम से क्यों नहीं करना चाहते? यदि टेक्नोलॉजी का उपयोग है और उसमें मतपत्र चोरी नहीं होता, गुंडागर्दी नहीं होता है, जनता के द्वारा दिया गया जो जनादेश है पूरी पारदर्शिता के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम उसको क्लियर करते हैं, तो ईवीएम का मशीन का उपयोग निश्चित होना चाहिए, जिससे कम से कम समय में पूर्ण पारदर्शिता के साथ बगैर वोट चोरी हुए लोग के मत का प्रकटोत्सव होता है, वो दिखता है कि लोगों ने इनके किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ईवीएम का भी उपयोग हो इस मताधिकार में। आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव को रोका जा रहा है। सबसे पहली बात है कि चुनाव को इतना दिन से डिले किया जा रहा था, लेकिन आज लड़ाई हुआ तो कम से कम चुनाव हो रहा है। लेकिन चुनाव का हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग का चुनाव हो ईवीएम मशीन से हो, दलीय चुनाव दल के आधार पर हो। डरना क्या है? सरकार यहाँ पर ये बोल रही है कि बैलेट मशीन से, बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, तो इसे लेकर उनके पीछे की क्या कुछ रणनीतियाँ होंगी? वो डर रहे हैं, हेमंत सोरेन जी डर रहे हैं कि ईवीएम मशीन से अगर चुनाव हो और दलीय चुनाव हो तो 100% हमारी भारतीय जनता पार्टी निकलेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के हित के बारे में, हमारे मोदी जी हर वक्त ये सोचते हैं कि किस तरह हमारी महिलाएं आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े। ये केवल एक सोच हमारे प्रधानमंत्री, हमारे बड़े भाई जो एक सोच रखते, लेकिन ये जो अभी का जो हेमंत सोरेन की सरकार है, जो निकम्मी सरकार की तरफ से भी लगातार वादा किया जा रहा है कि वो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं चला रही है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? योजनाएं क्या, लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। 2500 रुपया बोले क्या कि हम ये मिल रहा मैया सम्मान योजना। क्या मैया सम्मान योजना हो रहा है? आप यहाँ एमजीएम का घटना को देखिए, 18 साल का लड़का को मार दिया था 500 का मोबाइल के लिए। क्यों? आपको मारने का अधिकार नहीं है। कहाँ हेमंत सोरेन जी के कान में जू रेंग रहा है, वो आराम से सोए हुए हैं। ऐसा होता है क्या? गरीब का बच्चा का कुछ उनका जिंदगी का कोई कीमत नहीं है? कीमत है कि नहीं है? हमारी महिलाएं और बच्चों के साथ रेप हो जा रहा है, मर्डर हो जा रहा है। आए दिन आप देख रहे कितना यहाँ पर मतलब कितना
घटनाएं हो रही है, कोई सुरक्षित है? महिलाएं बहन सुरक्षित है? और हम लोग मांग करते हैं कि हमारा चुनाव जल्द से जल्द हो और हमारा संगठन से हो दलीय चुनाव। डरना क्यों है? डरना क्यों है? आपका भी है, आप अपना दल से करवाइए, हम अपना दल से करवाएंगे, हम बेजोड़ लड़ेंगे। जिसका होगा, जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। गलत बोल रहे हैं, बोलिए। तारीखों की अगर बात करें कि कब तक चुनाव होनी चाहिए तो क्या कुछ मांग करेंगे आप? मांग कर रहे हैं कि हम लोग का मार्च फर्स्ट वीक तक हम लोग का चुनाव हो जाए। 2 महीना का समय दिया जा रहा है, मार्च फर्स्ट वीक तक। और हमेशा बोला जाता है कि चुनाव होगा और चुनाव को रोक दिया जाता है, चुनाव को टाल दिया जाता है। आखिर क्यों? हम लोग का तीसरा मत देने का अधिकार नहीं है? नोटिफाइड एरिया में एक काम नहीं होता है। अगर हम लोग का नगर निगम चुनाव होगा, हर जगह नाली, रोड, सड़क, पानी, हर चीज का बढ़िया व्यवस्था होगा, हम लोग देखेंगे। आपका अगर मजबूत है, आपका अगर दल मजबूत है तो आपके भर से वार्ड पार्षद बनेंगे। हमारा दल मजबूत है तो हमारे ओर से वार्ड पार्षद बने। कम से कम एरिया तो स्वच्छ रहेगा। मोदी जी का क्या है, हम लोग का क्या है? देश स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। स्वस्थ है? आए दिन कूड़ादान जाके मानगो में देखिए, पूरा एकदम बदबुदाया रहता है, डर लगता है। वहाँ के लोग बोलते हैं कि बीमारी पर क्या आप देख रहे हैं? कम से कम वार्ड पार्षद रहेगा तो नाली, रोड, लाइट, साफ सफाई का तो ध्यान रहेगा। तो ये तो सबके लिए अच्छी बात है ना। तो हम लोग जब तक नहीं होगा हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और एक दिवसीय धारणा में यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग का नगर निगम चुनाव जल्द हो। नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हर एक चुनाव पे भारतीय जनता पार्टी की नजर रहती है और हर एक चुनाव को हम लोग गंभीरता से लेते हैं। चाहे वो एक मुखिया लेवल का चुनाव हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। कार्यकर्ता भी लोग भी लगे हुए हैं। लेकिन ये सरकार की जो गलत मंशा है, उस मंशा के खिलाफ आज हम लोगों ने धरना देने का कार्यक्रम किया है। क्या कुछ रणनीतियां हैं इस बार चुनाव में उतरने को लेकर, मानगो क्षेत्र को लेकर? देखिए, रणनीति ऐसा कुछ भी नहीं। रणनीति तो हमारे बड़े नेतृत्व लोग बनाते हैं, ठीक है, लेकिन रणनीति तो सामने दिखाई दे रही है। सरकार ने इतना हमें मुद्दा दिया हुआ है, इतनी समस्याएं हैं। वही रणनीति है कि लोगों को पीने का शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है, लोगों के घरों में, गलियों में साफ सफाई नहीं हो रही है, नालियां भरी पड़ी हुई है, सड़कें टूटी हुई है, बिजली नहीं है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, पॉल्यूशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, क्राइम बढ़ते जा रहा है, नशे के लोग आदी होते जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ा और क्या सरकार की फेलियर होगी। तो इसके खिलाफ हम लोग लेके सड़कों पर उतरेंगे और इस नगर निगम चुनाव में निश्चित रूप से हमारे लोग चुन के आएंगे। क्या कुछ तारीखों की घोषणा होनी चाहिए आपके हिसाब से? निश्चित रूप से आज जो धरना है ये इसी के लिए है कि पहला है कि आप बैलेट पे चुनाव नहीं कराएं, इसको ईवीएम पे कराएं और चुनाव तिथि की घोषणा शीघ्र करें, और ताकि लोग अपनी तैयारी में लगे और लोग अपने अच्छे उम्मीदवार को चुन के लेकर आने का काम करें। ये सरकार नहीं चाहती कि हमें चुनाव कराना है ताकि ऐसे ऑफिस में बैठ के लोग भ्रष्टाचार का बढ़ावा करते रहे और भ्रष्टाचारी लोग ऐसे लोग बैठे रहे जो सालों साल से लोग यहाँ पे जमे हुए हैं। और देखिए, यहाँ 20-20 साल से लोग इसमें एम्प्लॉय लोग हैं, ये हटते नहीं है यहाँ से।